इधर खत्म हुई मोदी, शाह और डोभाल की इमरजेंसी मीटिंग, उधर कनाडा में एक और खालिस्तानी का हो गया खात्मा। एस जयशंकर ने खोज लिया खालिस्तानी कनाडा का इलाज। हिंदुस्तान आ रहे दुनिया के 30 देशों के सेना के कमांडर। भारत से टकराने की जस्टिन ट्रूडो को मिल गई सजा, सेना भी हो गई तैयार। पाकिस्तान की तरह कनाडा के होंगे 2 टुकड़े। इधर दिल्ली में पीएम मोदी, शाह और अजीत डोभाल की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी और उधर कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी का खात्मा हो गया। कनाडा चिल्लाता रह गया और इधर भारत ने उसके सीने में सीधे चोट कर दी है। दुनिया के 30 सबसे ताकतवर देशों की सेना के कमांडर अपनी सेना लेकर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें से 2 देश ऐसे हैं जहां के कमांडर बहुत ही क्रूर और निर्दयी हैं। 30 देशों की सेना के कमांडर अपनी सेना लेकर अचानक भारत क्यों आ रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। किसी भी देश में 30 देशों की सेना के प्रमुख जब मिलते हैं तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह कि इस बार कनाडा ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी डरे हुए हैं। 30 देशों की सेना भारत क्यों आ रही है, उससे पहले जान लीजिए कि खालिस्तानी आतंकी सुक्खा कौन है जिसे कनाडा में खत्म किया गया है और कनाडा फिर से बिलबिला उठा है। आतंकी सुक्खा एक कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों के लिस्ट में भी शामिल था। एनआईए ने 24 घंटे पहले ही उसके नाम की लिस्ट निकाली थी और उधर कनाडा में उसके ऊपर 9 गोलियां दाग दी गई। सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह का राइट हैंड था और कनाडा में बैठकर ही भारत के खिलाफ साजिशें रचता था। अभी तक तो कनाडा खालिस्तानी हरदीप निज्जर की मौत पर ही बौखला रहा था। अब एक और आतंकी को उसी कनाडा के अंदर खत्म कर दिया गया है। सुक्खा की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, लेकिन इसी बीच भारत ने कनाडा को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है और कनाडा के 2 टुकड़े हो सकते हैं। एक तरफ जहां दुनिया के 30 देशों के कमांडर अपनी सेना लेकर भारत आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एस जयशंकर ने कनाडा का इलाज करने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। जिस तरह से भारत में खालिस्तान बनाने की मांग उठ रही है, उसी तरह से कनाडा के अंदर क्यूबेक इलाका है जहां के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी अपना अलग देश बनाना है। यहां लंबे वक्त से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार उनकी नहीं सुनती है। अब भारत कनाडा को सजा देने के लिए क्यूबेक आंदोलन का समर्थन कर सकता है। कनाडा सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत जय पांडा ने कहा है, जिस तरह से ट्रूडो खालिस्तानी अलगाववादियों को कनाडा की धरती पर भारत के खिलाफ जनमत संग्रह करने की अनुमति देते हैं, भारत सरकार भी क्यूबेक की आजादी के मुद्दे पर एक ऑनलाइन जनमत संग्रह कराने की योजना पर विचार करेगी। खालिस्तान तो कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर भारत ने क्यूबेक पर जनमत संग्रह कराया तो कनाडा के अंदर ही क्यूबेक देश जरूर बन जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। कनाडा से जब विवाद चल रहा है, इसी बीच अचानक से दुनिया के 30 ताकतवर देशों की सेना प्रमुख अपनी सेना को लेकर भारत आ रहे हैं। 26 सितंबर को भारत में 30 देशों के कमांडर मिलेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। लेकिन ये सब भारत क्यों आ रहे हैं और कनाडा पर इसका क्या असर होगा, वो भी जान लीजिए। 26 सितंबर से दिल्ली में इंडिया पैसिफिक सहयोग कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें अमेरिका, बांग्लादेश, जापान सहित दुनिया के 30 देशों की सेना के प्रमुख अपनी सेना के साथ शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में कनाडा सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल पीटर स्कॉट को भी आना है। पूरी दुनिया को अब 26 सितंबर का इंतजार है कि जब 29 देशों के बीच में भारत के अंदर कनाडा की सेना के डिप्टी कमांडर पीटर स्कॉट होंगे तो क्या होगा। भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव के बीच दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कनाडा डर के मारे भारत आने से मना कर सकता है, लेकिन फिर भी 26 तारीख कई मायनों में बहुत अहम है। सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी ने अमित शाह, एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग की है, जिसमें कनाडा को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। फिलहाल इसे मीडिया में नहीं आने दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी इसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा। जिस तरह से भारत के खिलाफ कनाडा खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है, भारत सरकार को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।